सभी को गुड इवनिंग। आज की जो क्लासेस है सीजीपीएससी प्रीलिम्स का जो आपका क्वेश्चन पेपर है 2022 का क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे। टोटल 100 प्रश्न रहेंगे। तो यहाँ पर आप लोग कमेंट करके बताएंगे, आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चन आपको एनालिसिस होता है। जैसे सीजीपीएससी प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है 9 फरवरी को होने वाला है। आज फर्स्ट है 1 जनवरी 2025 यानी कि नया साल है। तो आज का जो वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। पूरा वीडियो देख कर जाना। ऐसे ही आपके टॉपिक में एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, किस प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको एक्सपीरियंस या अनुभव मिल जाएगा। तो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना और क्वेश्चन का सॉल्व करने की कोशिश करना कि कौन सा ऑब्जेक्टिव कौन सा ऑप्शन सही है और आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया और कितना क्वेश्चन गलत किया। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लास्ट में बताना कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। जैसे ये जो सीजीपीएससी प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो मैंने आपको बताया कि समय आपका 2 घंटे का होता है। कितने घंटे? समय 2 घंटे की होती है। जो 100 प्रश्न दिए जाते हैं और मार्क्स रहता है आपका 200 अंक। यानी कि प्रत्येक प्रश्न आपका यहाँ पर प्रत्येक जो प्रश्न रहता है, प्रत्येक प्रश्न आपका एक जो प्रश्न रहता है 2 अंकों का होता है। ठीक है, इसमें सेट 2 होते हैं। जो सेट सी पेपर होता है, एक मिनट ना, सेट यहाँ पर सेट पेपर होता है, सेट पहला और सेट दूसरा। अगर दूसरा पेपर 33% का होता है, अगर आप 33% क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका सेट पेपर 1 चेक होगा, यानी कि क्वेश्चन पेपर 1 आपका चेक हो जाएगा। अगर इसमें आप 33% नहीं लाते तो आपका पहला पेपर भी चेक नहीं होगा। इसीलिए देखिए सेट पेपर हम इसका कल वीडियो लेकर आएंगे। सेकंड पेपर, आज पहला पेपर है, पहला पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से आप लोग तब तक वीडियो को एक बार सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा पूर्णांक 200 अंक। डेट आप देख सकते हैं, ये जो मैंने आपको बताया है ना, जो बता रहा हूँ ये पेपर 2022 का है। तो ऐसे ही मैं 5 वर्षों का क्वेश्चन पेपर लेकर आऊँगा। PYQ का मतलब होता है प्रीवियस वर्ष का क्वेश्चन पेपर, है ना। तो जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जल्दी से जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आज से, है ना, आज से यानी कि 1 जनवरी से डेली क्लास प्रारंभ किया जा रहा है सीजीपीएससी प्रीलिम्स का। तो टोटल अगर वीडियो नहीं देखा है तो 5 वर्षों का क्वेश्चन पेपर कराएंगे, सेट 1 और सेट 2, यानी कि 10 वीडियो लेकर आऊँगा। 10 वीडियो लेकर आऊँगा जो कंप्लीट 5 वर्षों का क्वेश्चन पेपर रहेगा। क्योंकि पेपर 1 पहला वीडियो, पेपर 2 दूसरा वीडियो, यानी कि 2 वीडियो हो जाएगा। ये दोनों वीडियो ऐसे करके मैं 5 दिन में पूरा आपको प्रैक्टिस सेट करा दूंगा। और इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार जरूर देखना, आपका ऐसे ही एनालिसिस हो जाएगा। क्योंकि देखिए स्टैटिक जीके आपका 50 नंबर का, यानी कि सामान्य ज्ञान का 50 नंबर और छत्तीसगढ़ का 50 नंबर, दोनों मिलाकर 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर जितना मेरा एक्सपीरियंस जो अनुभव है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि देखेंगे अगर यहाँ पर मैं स्टैटिक की बात करूँ तो स्टैटिक जीके के बारे में बात करूँ, जिसमें सामान्य अध्ययन के 50 नंबर और छत्तीसगढ़ जीएस का आपका 50 नंबर, जिसमें मैंने किस टॉपिक पर कौन से प्रश्न और कितना क्वेश्चन आता है ये वीडियो मैंने बताया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में डाल दिया हूँ, जाके आप देख सकते हैं। साथ ही अगर इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं, ठीक है, अगर इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। चलिए देरी नहीं करते हुए जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करेंगे। टोटल 100 प्रश्न हैं, तो 100 प्रश्न आज के इस वीडियो में 100 प्रश्न रहेगा। तो 100 प्रश्न जल्दी करेंगे। टोटल 50 ऑब्जेक्टिव आज की इस क्वेश्चन रहेगा। चलिए पहला प्रश्न है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से कौन से अति निम्न सिंचित जिले में है। तो पूछा गया छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो अति सिंचित जिला है। दुर्ग, सरगुजा, बीजापुर या नारायणपुर। ऑप्शन है A, B, C, D। आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर कौन सा होगा। और आप लोग अंत में, वीडियो के अंत में एक बार कमेंट करके बताना कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। क्योंकि आज हम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे वो बताना, और कितने क्वेश्चन गलत करोगे वो बताना। ठीक है, और सभी लोग आंसर देना प्रयास करेंगे। ऑप्शन ए का ए होगा या पहले का ए होगा या दूसरे का सी होगा, इस प्रकार आप कमेंट करना। यूट्यूब हमारे चैनल पर डेली कराया जाएगा। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, सरगुजा, कोरबा और सुकमा। ठीक, चलिए
जब तक वीडियो को नहीं देखोगे आप तो अच्छा से क्लियर नहीं होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ 2 से 3 बार वीडियो को देख कर जाना, रिवाइज बार बार करना। मड़वा ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना निम्नलिखित किस जिले में की गई? और सबसे पहली बात आर्थिक सर्वेक्षण, इसका वीडियो मैंने बताया है, और आर्थिक सर्वेक्षण से 7 से 8 क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? दूसरा का आंसर हो जाएगा आपका बी, जांजगीर चांपा। सर्वाधिक लिंगानुपात के बारे में बात करूं तो जो लिंग दंडकरण्य के दंतेवाड़ा एवं कोंडागांव होने का कारण है पुरुष मृत्यु दर अधिक होना, कन्या भ्रूण हत्या का भाव, अगम्य क्षेत्र या पिछड़ा क्षेत्र। तो इसका आंसर होगा आपका हायर मेल एंड डेथ ऑफ रेट या अब्सेंस ऑफ फीमेल फैक्टिसाइड, यानी कि कन्या भ्रूण और पुरुष, यानी कि दोनों होगा इसका आंसर, यानी कि ए और बी दोनों होगा। तो इसका आंसर देखेंगे यहाँ पर पहला और दूसरा, इसका आंसर बी होगा। चौथा क्वेश्चन है सीता नदी क्षेत्र में किस वृक्ष की बहुलता है? जो सीता नदी है कौन सा क्षेत्र की बहुलता है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। सभी लोग कमेंट करना स्टार्ट करेंगे, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए जो लोग हमारे यूट्यूब पर बने हैं सभी लोग। इसका आंसर कौन सा होगा? बांस, सगोन, महुआ या साल। चौथा का आंसर हो जाएगा आपका डी, साल। कौन सा हो जाएगा? साल। नेक्स्ट छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण, देखो मैंने आपको बताया आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक सर्वेक्षण से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 7 से 8 क्वेश्चन आर्थिक सर्वेक्षण से पूछा जाता है। इसीलिए मैं आपको 5 वर्षों का प्रीवियस वर्ष का क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ, ताकि आपको PYQ प्रीवियस वर्ष का क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस आपको मिले और आपको समझ में आए कि किस टॉपिक से आपका एग्जाम बनता है। ठीक, आंसर क्या आएगा इसका? खनन, उत्खनन, निर्माण, विनिर्माण या सेवा। तो देखिए पूछा गया 2021-22 में जो स्थिर मूल्य पूछा गया, सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाता है? स्थिर मूल्य। तो आर्थिक सर्वेक्षण का वीडियो नहीं देखा है तो मैं करेक्ट डाटा वाला वीडियो डाला हूँ, जाके उस वीडियो को देख लेना। ठीक, इसका आंसर आपका हो जाएगा 5वां का आंसर हो जाएगा बी, निर्माण। देखिए 2 क्वेश्चन हो गया, पहला क्वेश्चन देखिए, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 स्थिर मूल्य पर फिर पूछा गया, और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र वृद्धि दर पूछा गया, सबसे कम रही, कौन सा कम है? पशुपालन, वनोज पर लट्ठे बनाना, भंडारण या मछली उद्योग। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 6वां का सी, भंडारण, जो कि भंडारण में सबसे कम है। तो आप लोग ये कमेंट करके बताएं कि यहाँ पर अर्थ वृद्धि दर सबसे कम रही, तो अधिक कौन सा है? अधिक कौन सा है? आप लोग कमेंट करके बताएं इसका। 7वां देखें, फिर देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 में कृषि क्षेत्र में औसत वृद्धि दर 2012-13 से 2021-22 के मध्य रही है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा जो आर्थिक जो सर्वेक्षण है 2024-25 का, जो कि अभी करंट डाटा। तो देखेंगे छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण, इसका आंसर आपका हो जाएगा 7वां का बी, 5.19%। जबकि वर्तमान में अभी आर्थिक जो सर्वेक्षण की मैं बात करूं 2023-24 का, तो करेक्ट डाटा आप लोग नोट करेंगे सभी लोग। कृषि का आ जाएगा, कृषि का आ जाएगा आपका 15 मिनट ना, कृषि उद्योग और सेवा, तो यहाँ पर आ जाएगा 15 मिनट नोट करेंगे 15.32। उद्योग का आपका आ जाएगा 50.53 और सेवा का आ जाएगा आपका 31.19। ये एक बार नोट करेंगे, कृषि उद्योग और सेवा का जो एग्जाम में प्रश्न बनते हैं इसको नोट करके जाएंगे। चलिए, छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर विनोद खांडेकर, रामजी भारती, पद्मा मनहर, पी खांडे। इसका आंसर डी होगा, श्री केपी खांडे। इसका आंसर हो जाएगा केपी खांडे। फिर से देखिए छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण, कितना सारा क्वेश्चन पूछा गया, 5 से 6 क्वेश्चन हमने अभी देखा। 9 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन हमने देख लिए यहाँ पर। तो दिसंबर की स्थिति में पूछा गया लाभान्वित छात्र, तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी क्या होगा? जल्दी से इसका कमेंट करके बताएंगे आंसर।
इसका आंसर होगा 28.66 लाख। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। छत्तीसगढ़ के बजट से भी क्वेश्चन पूछा गया है, और बजट कौन सा में है तो अनुच्छेद 112 सामान्य अध्ययन का मैं बात करूं संविधान से, जिसमें बजट का। और दो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, प्रीवियस वर्ष 2023 के क्वेश्चन में पूछा गया था बजट से सवाल 112 से, और धन विधेयक है अनुच्छेद 110 में। ठीक है, तो देखिए अगर मैं संविधान के बारे में बात करूं तो संविधान में आपका राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, संसद जिसमें लोकसभा और राज्यसभा। ठीक, उसी प्रकार आपका महान न्यायवादी जो आर्टिकल नंबर 76 है, उसके बाद है महानियंत्रक एवं लेखा महापरीक्षक आर्टिकल नंबर 148 से 151, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। साथ ही आपका जो मंत्री परिषद से संबंधित है आपका 74, 75 और 76, ये एक बार अच्छे से पढ़ के जाना, जो आर्टिकल नंबर मैं आपको बता रहा हूँ। अध्यादेश जारी करता अनुच्छेद 123 में जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 40 है आपका ग्राम पंचायत से, जो कि आपका हाल ही में ग्राम पंचायत चुनाव होने वाला है, तो पंचायती राज व्यवस्था से एक बार टॉपिक पढ़ के जाना। ठीक, उसी प्रकार 48 और 50 जो कि पंचायत और नगर निगम को क्या करती है, अलग करती है, और 48 कृषि से संबंधित है। तो जितने टॉपिक बनता है मैं आपको बताते चल रहा हूँ, नोट करते चलेंगे। सबसे पहले मैं बात करूँ पूरा फैक्ट। ये क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको पूरा फैक्ट बता रहा हूँ कि किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे स्वतंत्रता आंदोलन से, तो हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे प्रस्तावना से। ठीक है, संविधान में प्रस्तावना से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथ ही जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और आपके नागरिकता से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक, जो आपको मौलिक अधिकार है ना, ये 12 से 35 उसके बाद 12 से 35 याद करके जाना, और 36 से 51 वाला। और मौलिक जो 51 का में रखा गया है आपको मौलिक कर्तव्य, जिसमें 11 संख्या है, मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। अब देखेंगे इसका क्वेश्चन 10वां का 2021-22 में कुल राजस्व कर पूछा गया है, तो इसका आंसर कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन ए। फिर देखो छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण आ गया। अब 21-22 के अनुसार छत्तीसगढ़ वर्ष में 20-21 में किस वर्ष तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है। तो मैंने आर्थिक सर्वेक्षण की क्लास कराया है, जाइएगा डिस्क्रिप्शन के नीचे, वहाँ लिंक में आर्थिक सर्वेक्षण का वीडियो दिखेगा, उसको जाके आप क्लिक कर लेना, या फिर प्लेलिस्ट पर जाना, CGPSC 2025 है, उसमें आर्थिक सर्वेक्षण का डाटा डाला हुआ है, जाके ज्वाइन करेंगे। और हम अगर आपको वीडियो और भी चाहिए तो आप कमेंट करेगी सर एक वीडियो और लाओ ऐसे वाला। ठीक, तो देखिए हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आता है, इम्पोर्टेंट अगर मैं आपको अच्छे क्वेश्चन बताता हूँ, तो आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना, उसके बाद वीडियो को लाइक करना, क्योंकि लाइक अगर हमें करोगे तो हमें ये दर्शाता है कि हमारा वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। ओके, चलिए इसका आंसर हो जाएगा 11वां का सी, सोयाबीन। आर्थिक सर्वेक्षण फिर से वही वाला टॉपिक 21-22 में कृषि उद्योग सेवा, जैसे कि आपको बताया हाल ही में कितना है 15.32 वर्तमान में, जबकि 21-22 का पूछा गया है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ 23-24 का, जिसमें कृषि का उद्योग का आपका फिर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 50.53, और सेवा का आपका आ जाएगा 31.19। ठीक, तो इसमें पूछा गया है कृषि का पहले कितना था 21-22 में, तो 12 का आपका आंसर हो जाएगा बी 16.73, 50.61 और 32.66। इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है उतना ज़्यादा। ठीक है, ये दोनों काफ़ी बराबर है, इसमें बस बढ़ोतरी हुई कृषि के क्षेत्र में। अब आपको सुमेलित करना है शासक। अब यहाँ देखिए कलचुरी शासक से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, तो ये क्वेश्चन अच्छे से समझ के जाना। पृथ्वीदेव प्रथम आमोदा बिल्कुल सही है, गोपाल देव पुजारी पाली बिल्कुल सही है, प्रताप मल्ल बलौगढ़ भी सही है, बहरेंद्र शाह कोसगई, ये 2023 के एग्जाम में एक बार फिर से पूछा गया है। देखिए 2022 का क्वेश्चन पेपर है, और 23 में यहाँ से ये वाला टॉपिक एग्जाम में पूछा गया है। शासक से फिर पूछा गया है, चलिए देखेंगे शासक से एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। रतनपुर के कलचुरी शासक रत्नदेव के सिक्के में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती,
गज शार्दूल, सिंह, गजलक्ष्मी या मानवाकृत? क्योंकि देखेंगे 14 का जो आंसर होगा सी, क्योंकि इसमें गजलक्ष्मी, जो गजलक्ष्मी है मैंने आपको पूरा बताया था, छत्तीसगढ़ के इतिहास कंप्लीट कराया था, जिसमें कलचुरी शासक जो शासक वंश है ना पूरा आपको कराया था, प्रथम जाजलदेव प्रथम, द्वितीय तृतीय रत्नदेव प्रथम। वो वीडियो नहीं देखा है, जाइए डिस्क्रिप्शन में, पूरा आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। चलिए, रतनपुर राज्य में कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह अपदस्थ कर रघु ने वहां पर नए प्रशासक को नियुक्त किया। कब? 1940, 41, 42 या 45? तो इसका आंसर होगा 1945। सभी लोग वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को एक बार पूरा देखना, मैं जो आंसर बता रहा हूँ वीडियो को एक बार देखोगे, उसके बाद दोबारा जब देखोगे ना तो वीडियो को आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते चलना, और कितना आप लोग सही करते हो कितना गलत करते हो वीडियो में कमेंट जरूर करना। ठीक, वीडियो को लाइक जरूर करते चलना, साथ साथ में वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। चल फिर से आ गया विद्रोह से, भूमकाल विद्रोह, घटना सुमेलित करना है। चलिए 16वां का जल्दी से करेंगे। पहला का क्या आएगा? विद्रोह की जो घोषणा है। 16 का आपका आ जाएगा, एक मिनट ना, चलिए ये आ जाएगा पहला, ये आ जाएगा दूसरा, ये आ जाएगा तीसरा, और ये आ जाएगा चौथा। ठीक, ऐसे आप सुमेलित कर सकते हैं। चलिए, ई राघवेंद्र राव प्रथम बार, पहली बार मध्य प्रांत उपरार के मुख्यमंत्री कब बने थे? 23 में, 27 में, 29 में, 36 में? तो ई राघवेंद्र राव पहली बार जो है मध्य प्रांत और बरार का जो हिस्सा हुआ था, आप पढ़े होंगे छत्तीसगढ़ का है ना, उसमें आपका आ जाएगा 1927। 17 का आंसर हो जाएगा 1927। ठीक है, तो आप लोग एक बार पढ़ के जाइए। छत्तीसगढ़ का जो गठन है, छत्तीसगढ़ से एग्जाम में प्रश्न पूछा गया गठन से संबंधित, और छत्तीसगढ़ के राजभाषा आयोग से संबंधित एक बार पूछा गया था। राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई थी, कितने भाषा में थे? तो 28 नवंबर, याद रखना छत्तीसगढ़। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है? श्यामलाल चतुर्वेदी। और तीसरे प्रथम अध्यक्ष आपका श्यामलाल चतुर्वेदी है। तीसरा है आपका विनय कुमार पाठक, जो डॉक्टर विनय कुमार पाठक, जो हिंदी के बुक लिस्ट के नाम से जाना जाता है। और सेकंड नंबर आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कौन है। ठीक है, चलिए आंदोलन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चलिए आप लोग जल्दी सुमेलित करेंगे। आंदोलन से जंगल सत्याग्रह आंदोलन। ठीक है, तो रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह कौन सा आएगा? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्या आएगा। 18 का कूट वाला सवाल है यहाँ पर, इसको देखो फिर बताओ कि ऑप्शन ए, बी, सी या डी कौन सा है। कूट वाला देखो, रुद्री जंगल सत्याग्रह वाला। ठीक, चलो बताएंगे यहाँ पर। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। तो ये आपका आ जाएगा IV, और ये एक, मैं 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया हूँ, बाकी आप लोग सॉल्व करो। रुद्री जंगल सत्याग्रह आपका 22 अगस्त 1930, पूरी जंगल सत्याग्रह 30 अगस्त 1930। तमोरा का क्या आएगा? तमोरा जंगल सत्याग्रह क्या आएगा? प्रक्रिया जंगल का 9 सितंबर 1930, सॉरी ये 7 अक्टूबर 1930, तमोरा का 9 सितंबर 1930। इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी। राजनांदगांव की जो रियासत है, महंत घासीदास ब्रिटिश शासन के होने का सनद कब प्राप्त किया? राजनांदगांव रियासत के शासक महंत घासीदास को ब्रिटिश शासन ने शासक होने का सनद कब प्रदान किया है? तो 19 का आंसर होगा बी, 1865 में। भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत वल्लभाचार्य के जन्म स्थल चंपारण है, आप सभी को मालूम होगा है ना। चंपारण कौन सा जिला में है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम क्या है? सभी को मालूम है, वायु पुराण में चित्रोत्पला, नीलोत्पला, कनकनंदनी, महानंद। चलिए बताएंगे। और देखिए जो महानदी का जो है 5 भागों में बांटा गया है, महानदी का विस्तार है ना। नदी से नदी अफवाह तंत्र को कुल कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। ठीक, 5 भागों में बांटा गया है। तो 5 भागों के नाम और उसके उपनाम, और साथ ही उसके जो सहायक नदियां हैं और उसके जो उद्गम स्थल है वो बस पढ़ के जाना।
साथ ही छत्तीसगढ़ में आपको बता रहा हूँ जलप्रपात, जलप्रपात से एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपका सभी को मालूम होगा छत्तीसगढ़ का ऊंचा जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात, चौड़ा जलप्रपात है ना। ये जो उद्गम स्थल और जलप्रपात से क्वेश्चन आता ही है। जो मैं छत्तीसगढ़ का जो टॉपिक मैंने आपको बताया था एक ही वीडियो में कवर। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और मैं जो ये बातें बता रहा हूँ वो आपको अच्छा लग रहा है, एक बार फिर मैं कहता हूँ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को अंत तक देखना ताकि आप सभी के लिए बिल्कुल बेनिफिट होने वाला है। चलिए, वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 21 का बी, नीलोत्पला। बस्तर के कांकेर घाटी निम्न में से कौन सा जलप्रपात स्थित नहीं है? तो कुंडरा, खोदरा, झूलनदरहा, कुरसेल या शिवगंगा। इसका आंसर सभी लोगों को आना चाहिए। देखेंगे इसका आंसर कौन सा होगा। कितने लोगों का आंसर आ रहा है सी और कितने लोगों का आंसर आ रहा है बी। बस्तर की जो कांकेर घाटी है कौन सा जलप्रपात स्थित नहीं है? बस्तर में सभी लोगों को मालूम होगा क्योंकि बस्तर में आपको कूड़म खोदरा है, झूलनदरहा है, शिवगंगा है, लेकिन कुरसेल घाटी नहीं है। ये इसका आंसर सी होगा। 3 माह तक चलने वाला त्यौहार बाली पर्व किस जनजाति में जानते हैं? बाली पर्व मतलब कौन सा आएगा? बाली पर्व बताएंगे भथरा, बाली पर्व परजा का धुरवा, हलवा का उराव, गदबा का क्या आएगा? कमेंट करके बताएंगे। सोहर गीत सभी को मालूम है। शिशु के जन्म अवसर पर, छठी पर, नामकरण, विवाह पर सोहर गीत कब गाया जाता है? कमेंट करके बताएंगे। आपका शिशु के जन्म अवसर पर। 25वां क्वेश्चन देखेंगे पंडवानी के लोकगीत में। पंडवानी से संबंधित है, महाभारत कथा वगैरह से है ना। तो यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ के लोक वाद्य यंत्र से, कला व संस्कृति से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो पंडवानी, अलगोजा, खड़ताल, मांदर या मोहरी। खड़ताल है ना। पंडवानी का आपका जो मैंने आपको बताया था, पंडवानी का करताल और खड़ताल, ठीक है। पंडवानी का पूरा मैं आपको बताया था, पंडवानी है, गीतकार कौन है इसके, है ना, पूरा मैं आपको बताया हूँ, वीडियो जाके देखेंगे। चलिए 26 टोटल हमने अभी 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। अब 25 क्वेश्चन और बाकी जो फटाफट कर लेते हैं, ठीक है। 50 मिनट में 50 प्रश्न, 50 मिनट में 50 प्रश्न महत्वपूर्ण, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या होगा कमेंट करके बताएंगे। जल्दी जल्दी कमेंट करें क्या होगा इसका आंसर। चलिए क्या होगा जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। ये पूरा आप लोग मिलान करें। ऑप्शन ए, बी, सी या डी क्या होगा? कूट वाला सवाल है, कमेंट करके बताएंगे। देवार गीत का क्या आएगा? देवार क्या करता है? देवार लोग क्या करते हैं? जल्दी से कमेंट करके मांगे भिक्षा मांगते हुए गीत, देवार, ठीक। उसके बाद है आपका आ जाएगा भरथरी लोग क्या करते हैं? वैराग्य गीत, ददरिया प्रणय गीत, प्रेम गीत, फड़ी व्यंग और हास्य। ऑप्शन डी होगा। छत्तीसगढ़ी शब्द फुसुर फुसुर का क्या अर्थ है? करारा जवाब, कानाफूसी, हवाई बात, दिखावा करना। छत्तीसगढ़ी शब्द फुसुर फुसुर का अर्थ है। छत्तीसगढ़ी शब्द फुसुर फुसुर का अर्थ है कानाफूसी करना, ठीक। चलिए फिर से आगे एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये वाला टॉपिक। चलिए कमेंट करके बताएंगे, मिलान करेंगे। चलिए मिलान करें, अब यहाँ से मिलान करें। चलिए मैं इतना कर दे रहा हूँ, मिलान करेंगे। राजीव युवा मितान क्लब कौन सा आएगा? पहला का पहला 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर। ठीक, ये सीधा सीधा लाइन मिला दो ना भाई, सीधा सीधा लाइन मिला दो, ऐसा थोड़ी ना होगा। पहला का पहला आएगा। एक मिनट ना, थोड़ा सा ये कर लेता हूँ। अब ले पहला का पहला, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जा रहा है तो मैं छोटा कर लेता हूँ, ठीक।
पहला का पहला और दूसरा का आपका आ जाएगा सी 3, उसके बाद आपका आ जाएगा 2, फिर ये आपका इस तरह। मतलब ये मिलान कैसा है, ये सीधा और ये सीधा, ऐसा और ऐसा, ऑप्शन ए। ठीक, छत्तीसगढ़ी ओलंपिक, तो छत्तीसगढ़ी ओलंपिक बताएंगे, ऑप्शन ए सभी होगा। आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 में शामिल देशों के बारे में सही कथन देखेंगे। तो इनमें से 10 देशों के कलाकार ने भाग लिया। टोंगो, मोजाम्बिक, मंगोलिया, रवांडा, ये सभी। कौन सा आंसर आएगा आप लोग देख के कमेंट करके बताएंगे क्या आएगा इसका आंसर। इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों सही है, चौथा गलत है। तो आप लोग यहाँ पर देख लेंगे, ये वाला है ऑप्शन डी। नृत्य महोत्सव से देखेंगे जो एग्जाम में प्रश्न बनता है। ठीक है, चलिए नृत्य महोत्सव से देखेंगे जो परीक्षाओं में बनता है। जल्दी से कमेंट करेंगे इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। चलिए सभी लोग कमेंट करें जल्दी जल्दी, आंसर क्या होगा। 20 क्वेश्चन और बचा है। 20 क्वेश्चन और बचा, जल्दी से मिलाएं। ठीक, आंसर सी होगा इसका। ठीक है, चिराग मिजोरम से, हारून उत्तराखंड, ढोलकोनिया कर्नाटक, लावा मिजोरम से। चलिए मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात के तहत ये थोड़ा कुछ ज़्यादा ही वो पूछ दिया है, इसको थोड़ा सा। मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात के तहत माननीय मुख्यमंत्री डोंगरगढ़ प्रवास के दौरान किन अनुसूचित जाति घोषणा की थी, मरार, पारधी या गोंड। क्या आएगा कमेंट करके बताओ तो जी थोड़ा, क्या आएगा। चलिए इसका आंसर आएगा गोंड। सॉरी, इसका आंसर आएगा पारधी है क्या, इसका आंसर पारधी होना चाहिए। इसका आंसर ना पारधी होगा, बी। 4 जुलाई 2022 तक भुइयां पोर्टल में कुल कितने व्यक्ति वन अधिकार पत्र अपलोड किए हैं। जिसको एकदम डाटा करेक्ट याद होगा वही बताएगा इसका आंसर। मेरे को भी मालूम नहीं था इसका आंसर जब मैं एग्ज़ाम दिलाया ना 2022 में। तो 2022 में मैंने एग्ज़ाम दिलाया है पीएससी का, सीजीपीएससी प्री का, तो इसका आंसर मुझे भी नहीं मालूम था। इतना सारा कौन याद करेगा भाई। इसका आंसर ए होगा। ये देखो ऐसा सवाल पूछा है, मुख्यमंत्री द्वारा भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात का आयोजन कब किया गया था। अब कब किया गया था बताओ भाई, 20 नवंबर, 21 नवंबर या 22 नवंबर। चलो जल्दी आप लोग बताओ क्या आएगा इसका आंसर। 34 का इसका आंसर आएगा 22 नवंबर 2022। एकदम देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, 22 तारीख माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान जो राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र में भेंट का जो मुलाकात हुआ था आयोजन का, वो 22 नवंबर 2022। एकदम मस्त याद करने का तरीका। पूर्व आरबीआई गवर्नर कौन है, रघु राम राजन ने गोधन न्याय नियोजन 2022 को उठान के भ्रमण किया। लोहारसी में, थनौद में, नवागांव में। कौन सा आएगा, नवागांव, सी। चलिए फिर से सुमेलित कीजिए, राज्य अलंकरण से पूछा गया है। चलिए मिलाते चलेंगे, ऑप्शन ए, बी, सी या डी कौन सा होगा। देखेंगे जो पंडित लखनलाल मिश्र है वो लक्ष्मी प्रसाद से है। कैसे याद करेंगे देखेंगे, ये आपका ये हो जाएगा ए का 4। यहाँ पर चलिए मैं आपको मिलाते चलूँगा ऐसे, ए का 4। ठीक, समझ में नहीं आया क्या, एक बार अच्छे से मिलाएंगे। ए का आपका 4,
बी का हो जाएगा आपका अमितेश, बी का हो जाएगा फर्स्ट, और सी का आपका हो जाएगा गुरु घासीदास 2, सी का हो जाएगा खेमचंद, ये सी का हो जाएगा 2, और यहाँ डी का हो जाएगा अशोक 3। आपका आंसर भी होगा। फिर से आ गया, चलिए मिलाइए। क्या मिलान करना है? जीएसडीपी, जीएसडीपी में ग्रोथ पूछा गया प्रचलित भाव पर। चलिए मिलाते हैं भाई, प्रचलित भाव 2022 का क्या रहा है। चलिए इसका आंसर बी होगा। कैसे होगा? पहले का 3, कृषि का 20%, ठीक, और ये इसका 7%, और फिर ये तीसरा वाला का 33%, फिर उद्योग का 40%, ठीक। फिर आ गया कूट वाला सवाल है। क्वेश्चन को छोड़ देता हूँ, थोड़ा काफ़ी लंबा है, आप लोग कमेंट करके बताना। गवर्नेंस में G2C का क्या अभिप्राय है? ई गवर्नेंस में G2C का क्या अभिप्राय है? ए गवर्नेंस टू सिटीजन आएगा बी। छत्तीसगढ़ में नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के तहत क्या संचालित? थोड़ा लंबा है, लेकिन कमेंट करके बताओ क्या पूछा गया है। छत्तीसगढ़ में ENGP नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के तहत संचालित परियोजनाएं, ये होगा आपका जो परियोजनाएं पूछा गया है वो सभी होगा। इसका आंसर सभी है इसका परियोजनाएं, ठीक। अब फिर से देखिए, ये वाला कूट वाला सवाल बार बार पूछता है, जैसे हॉस्टल वाला ने पूछा गया था कूट वाला, वैसे ही। तो छत्तीसगढ़ में अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में कौन सा सही है? 41 का क्या आएगा? डी। चलिए इसका आंसर देखते हैं, फिर से वही है। चलिए फिर कूट वाला आ गया, कूट वाला है, आप लोग इसका आंसर बताना, लंबा हो जाएगा, ठीक। 43 का देखते हैं। ब्रिटिश शासन के रिकॉर्ड के अनुसार ताहूतदारी कैप्टन सैंडिस निर्मित है, संजारी, सिरपुर, सिमगा या सिहावा? इसका आंसर बी होगा, सिरपुर। छत्तीसगढ़ में जिला पंचायत गठन के बारे में क्या सही है? चलिए बताइए। पंचायती राज व्यवस्था से निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचित सदस्य, लोकसभा ऐसे सदस्य जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र प्रतिनिधि पूर्णतः संसद जिले में भाग लेता हो। छत्तीसगढ़ राज्य से निर्वाचित, बहुत लंबा यार, इसका आंसर आप लोग फिर कमेंट करके बताना। चलिए इसका आंसर क्या होगा? मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता दूं क्या? 44 का इसका आंसर होगा आपका बी, केवल 1, 2, 3, पहला, दूसरा और तीसरा। जनजातीय विकास प्रशासन यानी कि माड़ा के क्षेत्र बताइए। बलौदाबाजार, नचनिया, कवर्धा, गौरा, पेंड्रा, मरवाही। तो 45 का आंसर क्या होगा? 45 का आंसर सी होगा, केवल 1, 2, 3, बलौदाबाजार, नचनिया और कवर्धा। जनगणना 2011 के अनुसार लगभग किस क्षेत्र आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत आता है? ए, बी, सी या डी? कमेंट करके बताएंगे। तो 46 का आंसर हो जाएगा बी, 88,000। इसको अच्छे से याद करके जाना, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछता है। 2011 का जनगणना पूछा गया है। छत्तीसगढ़ का लगभग कितना क्षेत्र आदिवासी उप योजना क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो 88,000। नवनिर्मित मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला। 47 का आंसर कौन सा होगा? दक्षिण पूर्व, पश्चिम, उत्तर पश्चिम या उत्तर? 47 का आंसर होगा आपका सी, उत्तर पश्चिम। छत्तीसगढ़ के रिहंड एवं मान नदी का उद्गम, मैंने आपको बताया ना, उद्गम स्थल से पढ़ के जाना। चिल्पी घाटी, मैकल पर्वत, मैनपाट या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो छत्तीसगढ़ का जो रिहंद नदी है, मान नदी, वो का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसका आंसर होगा सी, मैनपाट। मधेश्वर पहाड़ छत्तीसगढ़ के कौन सा जिला में? सूरजपुर, जशपुर या सरगुजा या फिर कांकेर? चलिए बताएंगे, मधेश्वर पहाड़ कौन सा जिला में है? तो ये आपका जशपुर में, ठीक। चलिए अभी हम 50 क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट है, अंतिम। इसके बाद जो 51वां क्वेश्चन रहेगा पार्ट 2 वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में टीन का सर्वाधिक संचित भंडार कहाँ है? मैनपाट, मैकल, धनकरन या महानदी बेसिन? टीन पूछा गया, सबसे ज़्यादा टीन कहाँ है? तो आपका धनकरन क्षेत्र में है, धनकरन क्षेत्र। चलिए आप सभी के लिए क्वेश्चन है, कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा।
51 का आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, ये पूरा संविधान वगैरह से क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और वीडियो कैसा लगा कमेंट